नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कमल हसन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हालांकि विवादों से उनका पुराना नाता है और इस बार वो उनका जो बयान है वो INDAI में ही मुश्किल पैदा कर रहा है। अदरवाइज़ वो हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। चोला किंगडम पर उनका विवादास्पद बयान था, जिसको कांग्रेस के ही प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने काउंटर किया था कि चोलास जो है वो हिंदुत्व को फैलाने वाले किंगडम वाला किंगडम था। राजेंद्र चोला और बाकी चोला राजाओं के बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं और किस तरह से उन्होंने समुद्री रास्ते से पूरे के पूरे साउथ एशिया में जो हिंदुत्व है उसको फैलाया था। वापस आते हैं कमल हसन पर। कमल हसन ने अभी एक विवादित बयान दिया है अपनी फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कि जो कन्नड़ भाषा है वो तमिल भाषा से निकली हुई है। अब तमिल भाषा को लेकर के बहुत सारे जो तमिल शॉविनिस्ट हैं वो इस तरह की बात लगातार करते रहे हैं। उसी तरह की बात कमल हसन ने की। अब कमल हसन ने ये बात एक कन्नडिगा एक्टर की तरफ इशारा करते हुए कही थी और अभी कन्नड़ भाषा को लेकर के एक बड़ा विवाद हुआ था, जिसके कारण SBI की एक बैंक, SBI की एक ब्रांच मैनेजर थी, जिस पर कर्नाटक में बवाल हुआ था और उसके बाद उसको वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया था वहाँ से। अब जो बात कमल हसन ने कही है उसको लेकर के विवाद शुरू हुआ है। उसको लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये गलत है, एक आध दो मंत्रियों ने भी बात कही है, लेकिन तमिलनाडु में लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। कमल हसन का कहना है कि ये मैंने जो बात कही है ये आउट ऑफ अफेक्शन कही है, मेरा जो लगाव है भाषा के लिए उसके कारण कही, और इसको इतिहासकारों को, लिंग्विस्टिक्स को डिसाइड करने दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो मामला है वो निश्चित तौर पर विवाद में पड़ गया है। अब जैसे कि कर्नाटका कांग्रेस इस बात को लेकर के विरोध कर रही है। कांग्रेस तमिलनाडु में DMK के साथ अलायंस में है। DMK कमल हसन के बयान का समर्थन कर रही है। DMK ने कमल हसन का नाम अभी घोषित किया है राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 6 सीट्स पर, उस पर, जिसमें से 4 DMK का जीतना तय है। और ये जो है वो कमल हसन का नाम कांग्रेस के सहयोग का है या कांग्रेस के प्रेफरेंस का मामला है। चूंकि कमल हसन जो है वो अपनी पार्टी को मर्ज करने की बात, कांग्रेस से मर्ज करने का मसला है, उसकी बात कही जा रही थी। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में जब चुनाव हुए थे तो कमल हसन को बीजेपी की कैंडिडेट ने, जो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, उन्होंने चुनाव हराया था। तो अब ऐसा भी नहीं है, कमल हसन जो है वो इतने पॉपुलर हैं कि उनके कारण बहुत सारा फर्क पड़ेगा। लेकिन वो पॉपुलर निश्चित तौर पर इस मामले में है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ ऊट पटांग या इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिसको लेकर के जो नॉर्थ के लोग हैं वो निश्चित तौर पर आहत होते हैं। और यही इंटेंशन है, ये एक जो फॉल्ट लाइन है जिसके कारण चुनाव DMK जीतती रहती है, ये पूरा का पूरा प्रयास उस फॉल्ट लाइन को और बढ़ाना और उस बढ़ाने की कोशिश में है। और इस तरह की बयानबाजी या कमल हसन को राज्यसभा के चुनाव का टिकट देना और उनका राज्यसभा में पहुंचना उसी योजना का हिस्सा है। और उस योजना में DMK के स्टालिन, उनके पुत्र उदयनिधि और राहुल गांधी, ये एक तिकड़ी है।
इसलिए कि राहुल गांधी भी मुखर विरोधी हैं हिंदुत्व के, वो भी हिंदुत्व के बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जा कर के उन्होंने हिंदुत्व को भला बुरा कहा। कास्ट की राजनीति करते हैं। ये कास्ट, अगर वो हिंदुत्व के खिलाफ जाते हैं तो ये जो कास्ट की राजनीति है वो तो हिंदुत्व का, वो हिंदू रिलीजन का पार्ट है। तो क्या आप इस बहाने से कन्वर्जन का जो रैकेट है, उस कन्वर्जन वाले रैकेट को बढ़ावा दे रहे हो, उसके हामी हो? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन जो कमल हसन का मामला है, क्या वो यहीं रुक जाएगा या क्या उस पर विवाद आगे बढ़ेगा? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजकल कर्नाटका में भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग मुखरता से न केवल बात कर रहे हैं, हालांकि ये मुखरता जो है कर्नाटक की भी बड़ी सेलेक्टिव है। ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो नॉर्थ से कर्नाटक गए हुए हैं, और इसका नुकसान भी हुआ है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अब बेंगलोर में काम नहीं करेंगे और उन्होंने अपना बेस पुणे कर लिया। तो ये नुकसान फ़ायदे होंगे, लेकिन ये जो मसला है कुल मिलाकर के ये नॉर्थ के लोगों पर ज़्यादा लागू होता है, इसलिए कि 2 दिन हो गए इस मामले में कर्नाटक के लोगों में, या कर्नाटक के उन लोगों में से जो कन्नडिगा भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे इस मामले में तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने भी ट्वीट किया था। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उन्होंने इस कैंपेन को उठा रखा है। वो इस मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कमल हसन जो हैं वो अपनी बात पर अडिग हैं, अपनी बात पर कायम हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कमल हसन की अपनी जो दूसरी पत्नी थी सारिका सिंह, वो भी नॉर्थ से थी। तो ये एक बड़ा विवादास्पद सा मामला है। वो कमल हसन के साथ हमेशा रहता है। वो हिंदुत्व, सनातन और इस तरह की चीज़ों को लेकर के हमेशा से विवादास्पद बयान देते रहते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे FIR दर्ज हैं। इस मामले में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो ऐसी ही बातें, ऐसी ही राजनीति करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल भी लॉन्च किया था, हालांकि राजनीतिक तौर पर उनको इस मामले में कोई सफलता नहीं मिल पाई। जबकि तमिलनाडु की जो राजनीति है पूरी की पूरी, वो सिनेमा स्टार्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे जयललिता रही हों, चाहे MG रामचंद्रन रहे हों, चाहे स्टालिन के पिता रहे हों कुमार, ये सारा का सारा फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, इसलिए कि ये लोग नाइक जो ये रामास्वामी नायकर के फॉलोअर्स अपने आप को बताते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ बीड़ा उठा कर रखा था। हालांकि उनके पिता ने उनके घर पिता या माता पिता ने उनका नाम रामास्वामी नायकर रखा था, उनके भाई का नाम कृष्णस्वामी नायकर रखा था। मतलब उनके माता पिता को राम और कृष्ण में श्रद्धा थी, लेकिन शायद जिस तरह का इन पर आरोप लगता है कि ये लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रभाव में आकर के इन्होंने सनातन के बारे में इस तरह की बात करनी शुरू की। अब इसमें DMK का क्या इंटरेस्ट है, कमल हसन का क्या इंटरेस्ट है? क्या कमल हसन का इंटरेस्ट राज्यसभा तक जाना था, जो लगभग जिसको पूरा होने की संभावना है, इसलिए कि 4 सीटें DMK आसानी से जीत जाएगी। तो ये जो कमल हसन का पूरा वो है, वो कितना DMK को फ़ायदा करेगा या DMK को आगे आने वाले दिनों में नुकसान करने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर विभाजन या एक डिविसिव मानसिकता का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर।
इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।